Hello friends, this is Monica Verma. Welcomes to you on Education Hub. Here we are providing free bilingual classes for DED and BEd special education courses. Subscribe our channel for more updates and don't miss our latest videos. So here we are with the new topic, that is awareness program and types and methods. So let's have a look on it. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम है क्या. एन अवेयरनेस प्रोग्राम इज अ स्ट्रक्चर्ड कैंपेन डिजाइन टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म अ टारगेट ग्रुप अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, इशू और कोज. In the sphere of community-based rehabilitation, an awareness project aims to foster comprehension, empathy, and engagement within a community towards the rehabilitation journey for individuals with disability. So specifically क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम एक ऐसा डिज़ाइन किया हुआ, पहले से स्ट्रक्चर किया हुआ एक कैंपेन है जिसमें हम एक टारगेट ग्रुप को, यानी पहले से डिसाइडेड है हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किस ऑडियंस को हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो सब पहले से डिसाइडेड होता है. हम उनको पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में या किसी कोज के बारे में अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं. एंड इन द स्फीयर ऑफ कम्युनिटी, CBR जो है हमारा कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, इसमें क्या है, एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट जो काम करता है वो क्या करता है, वो हमारा रिहैबिलिटेशन जर्नी पे फोकस रखता है कि किस तरीके से हम हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे समुदाय में इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी को रिहैबिलिटेशन दे सकते हैं, रिहैब कर सकते हैं, उन्हें पुनर्वास दिया जा सकता है. इस बारे में जब हम एक कैंपेन चलाते हैं CBR में, तो जो CBR है हमारा, उसके अंदर भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं हम. तो उसके अंदर जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि उन्हें जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, दिव्यांगता के बच्चे हैं या दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके बारे में अवेयर करना, उस डिसेबिलिटी के बारे में बताना, और किस तरीके से उस डिसेबिलिटी को क्योर किया जा सकता है, किस तरीके से उन बच्चों के साथ काम किया जा सकता है, कैसे उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए हमें उनके राइट्स को दिलवाना है. तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, CBR के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम में आती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल क्या है. गोल क्या होगा अवेयरनेस प्रोग्राम का. The primary objective of an awareness program is to educate community members about the disability issues and the principle of CBR and the importance of inclusion and support for the person disability. जब CBR प्रोग्राम के अंदर हम कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे या करते हैं तो उसका गोल क्या रहता है. उसका गोल जो है, प्राइमरी गोल है, प्राथमिक उद्देश्य जो रहता है वो ये होता है कि कम्युनिटी के जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको डिसेबिलिटी के बारे में बताना, डिसेबिलिटी से जुड़े हुए इश्यूज हैं, जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में बताना, और जो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन हमारा प्रोग्राम है एक, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन सिद्धांतों पे वो काम कर रहा है, इसके बारे में बताना, और कि क्यों ज़रूरी है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी समाज के अंदर इंक्लूड किया जाए, उनका समावेशन किया जाए. तो समावेशन क्यों आवश्यक है और उनके लिए क्या क्या सपोर्ट सर्विसेज हैं जो अवेलेबल है, इन सब के बारे में बताना, इन सब के बारे में जागरूक करना, इसका एक प्राइमरी गोल रहता है. नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस कौन होगी हमारी CBR प्रोग्राम के अंदर. जब CBR प्रोग्राम में हम अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेन या अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें हमारी टारगेट ऑडियंस जो रहती है वो कम्युनिटी के मेंबर्स रहते हैं, लोकल लीडर्स जो होते हैं वो रहेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एजुकेटर, बिजनेसमैन, इसको कर लीजिएगा, एंड द अदर स्टेक होल्डर हु हैव रोल सपोर्टिंग इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी. जो स्टेक होल्डर्स है जो एक रोल प्ले कर रहे हैं इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी को सपोर्ट करने का, उन लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं. दूसरा बिजनेसमैन है जो इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, या कोई बिजनेसमैन जो स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स चला रहे हैं, उन लोगों को भी हम अवेयर कर सकते हैं. एजुकेटर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं. एक आपको डाउट होगा यहाँ पे कि एजुकेटर्स क्यों लिखा गया है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टीचर है, वो तो ऑलरेडी जागरूक होंगे. ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज तो करते हैं, स्पेशल एजुकेशन में काम भी करते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है कि वो किस तरीके से उन पे ग्राउंड लेवल पे कैसे वर्क किया जाए. अभी भी बहुत से लोग हैं जैसे जो अवेयर नहीं है. सो यू कैन इंक्लूड देम इन योर टारगेट ऑडियंस टू अवेयर देम. नेक्स्ट है हमारा types of awareness program. What are the types of awareness program we have? The first is information dissemination. सबसे पहला क्या होगा, सूचना प्रसार.
किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकता है। सूचना प्रसार का मतलब है कि आपको जिसमें इंफॉर्मेशन देनी है, एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन है जो किसी को पास कर रहे हो। ऐसे जो प्रोग्राम होंगे उनका क्या हमारा पर्पज रहेगा, टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसेबिलिटी CBR and the roles and responsibilities of community members in supporting individuals with disability। जो इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन रहेगा प्रोग्राम हमारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पास करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स को, ताकि उनको रोल पता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो और वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाएँ और इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी को सपोर्ट कर पाएँ इंडिपेंडेंटली, इस पर काम करते हैं। तो इस तरह का जो प्रोग्राम होता है उसे इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन कहा जाता है। जैसे कि आप एक गाँव में गए और उस गाँव में आपने क्या किया, गाँव भी क्यों, किसी भी ब्लॉक में, किसी सिटी में हो सकता है, एक किसी भी कस्बे में हो सकता है, एक छोटे से ग्रुप ऑडियंस रहेगी जहाँ पे आपकी, और उसमें आप उन्हें बता रहे हो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के बारे में कि इस डिसेबिलिटी के सिम्टम्स क्या हैं, क्यों इसका आइडेंटिफिकेशन करवाया जाना चाहिए, क्यों इसका इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, किस तरीके से इसमें सुधार आ सकता है, स्कूल भेजना बच्चे को क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से UDID कार्ड बनवाया जाएगा, बच्चे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है बच्चे के लिए, कौन सा फंड उसे मिलता है, पेंशन कौन सी है। तो ये सारी आप एक इन्फॉर्मेशन देते हो। तो इस तरह के प्रोग्राम को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इस तरह के प्रोग्राम कैसे कर सकते हो। आप इंफॉर्मेशन आपको पहुंचानी है तो आप इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रोशर्स बना सकते हो, ब्रोशर्स लाइक अ पैम्पलेट बना सकते हो, वो दे सकते हो। एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशनल सेशन टू educate community members about the different types of disability, available resources and the services। आप इस तरीके से ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करके, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके या एक सेशन ऑर्गेनाइज करके भी आप इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप, संवेदीकरण कार्यशालाएं टू सेंसिटाइज कम्युनिटी मेंबर्स टुवर्ड्स द नीड्स एंड चैलेंजेस and the rights of person with disability, fostering empathy and understanding। सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन तो पास कर दी, बट उसके लिए क्या कितनी पॉपुलेशन या कितनी कम्युनिटी के लोग होंगे जो उस इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली लेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसके वर्क करेंगे। तो ये अनश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटी को सेंसिटाइज करते हैं, ताकि उन्हें पता हो कि इन बच्चों की नीड्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और इनके राइट्स क्या हैं और किस तरीके से उसको समझा जा सकता है। तो इस तरीके की वर्कशॉप कैसे हम कर सकते हैं, कंडक्टिंग वर्कशॉप वेयर पार्टिसिपेंट्स एंगेज इन द एक्टिविटी दैट simulate the experience of individual with disability, prompting empathy and awareness। आप कोई भी इस तरह का स्किट या कोई नुक्कड़ नाटक या कोई स्टेज प्रोग्राम प्ले कंडक्ट कर सकती हैं, जिससे कि कुछ एक्टिविटीज़ भी हों और उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। वर्कशॉप में क्या होता है, इन हैंड एक्टिविटी हम करवाते हैं और वो एक्टिविटीज़ हम कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, उन्हीं से करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ब्लाइंड बच्चे के प्रति सेंसिटाइज करना चाहते हैं कम्युनिटी को, तो वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप सिर्फ बताएं नहीं, उनमें से किसी एक को बुलाएं। उसमें से आप कहें कि ठीक है, आपको दिखता नहीं, उसके आइज पे एक आपने पट्टी बांध दी है और वो चलना है उसको, और वो कैसे चलेगा, उसके आसपास जो चीज़ें हैं उसके इंस्ट्रक्शन दे दें। अगर हम कहें कि ये चीज़ लेके आनी है या उस तक जाना है तो वो कैसे जाएगा, उसे ये चीज़ फील होनी चाहिए कि किस तरह के चैलेंजेस और किस तरह की नीड्स हैं बच्चों की जो वो फील कर रहे हैं। तो उनके प्रति सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है हमारा CBR प्रोग्राम जो है उसकी इफेक्टिवनेस हमें दिखेगी। नेक्स्ट है स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम, to equip community members with skills and knowledge necessary to effectively support individual with disability in their daily lives। अगर हम कम्युनिटी के मेंबर्स को अवेयर कर रहे हैं तो क्या अवेयर करना काफ़ी है, क्या उन्हें कुछ स्किल्स या कुछ नॉलेज बेसिक नहीं दिया जाना चाहिए जिसका यूज़ कर वो क्या है कम्युनिटी के अंदर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकें या उनको इफेक्टिवली कुछ चीज़ें सिखाई जा सकें, या उन्हें भी पता होना चाहिए कि इन बच्चों के साथ कैसे डील करना है, ताकि वो डेली लाइफ में अगर उनके आसपास कोई बच्चा है वैसा तो उसको थोड़ा सपोर्ट वो करें। अदरवाइज हमें अगर किसी डिसेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिटी के लोगों को सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि वो बच्चा डिसेबल्ड है और उसे स्पेशल नीड्स की उसकी स्पेशल नीड्स हैं और उसे स्पेशल एजुकेटर की नीड है, स्पेशल हेल्प चाहिए उसे। तो ये इन सब के अलावा उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह की नीड्स हैं, ताकि वो भी सपोर्ट कर सके अपने बेसिस पे, जितना सपोर्ट वो कर सकते हैं वो सपोर्ट कर सकें बच्चे को।
तो इस तरह की स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन दे सकते हैं हम ऑन कम्युनिकेशन टेक्निक्स, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं वो बच्चे, उस पर टेक्निक उस पर एक सेशन लिया जा सकता है। बेसिक केयर गिविंग स्किल्स, किस तरीके से केयर गिविंग स्किल्स अनाउंस करते हैं हम बच्चे के अंदर, वो बता सकते हैं, और किस तरीके से वो उस बच्चे को केयर दे सकते हैं वो भी हम अनाउंस कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी मॉडिफिकेशन, इंक्लूसिव टीचिंग मेथड्स फॉर एजुकेटर एंड केयर गिवर्स, एजुकेटर्स जिनको आपने टारगेट में लिया, इफ दे आर द जनरल एजुकेटर और whether they are the special educator, you can take them in your target audience, सो दैट कि आप उनको इंक्लूसिव टीचिंग मेथड बता सकें कि किस तरीके से अगर एक ही ग्रुप के अंदर स्पेशल बच्चे भी हैं, जनरल बच्चे भी हैं, यानी विदाउट डिसेबिलिटी बच्चे भी हैं, तो किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है, किस तरह के मेथड्स जो है उनके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है एडवोकेसी कैंपेन। एडवोकेसी कैंपेन क्या है? टू मोबिलाइज द सपोर्ट फॉर डिसेबिलिटी राइट्स, इंक्लूसिव पॉलिसी एंड एक्सेसिबिलिटी विद इन द कम्युनिटी। एक समाज के अंदर, एक समुदाय के अंदर एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना, या जितने भी इंक्लूसिव पॉलिसीज हैं उनको उन तक अपनी पहुंच बनाना, ये सब किस में आते हैं, इन चीज़ों के अंदर इंक्लूड होंगे। और आप मोबिलाइज भी करें, सपोर्ट दें बस डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए, कितने क्या क्या राइट्स हैं उन तक पहुंच बनाएं। ये आप कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, पिटिशन ड्राइव एंड सोशल मीडिया कैंपेन टू एडवोकेट फॉर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। क्योंकि आज के टाइम में इक्वल अपॉर्चुनिटी है पीडब्ल्यूडीज के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट में भी है, एजुकेशन में भी है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी अगर कहीं नहीं है तो उसके ऊपर भी आज के टाइम में क्या है, वर्क हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जितने भी सोशल प्लेसेस हैं, लाइक मॉल है और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है, होटल्स है बड़े, तो उनमें क्या है कि उनको डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाया जा रहा है, बैरियर फ्री बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ कोई भी बच्चा अगर आता है तो वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेयर्स के साथ साथ रैंप्स भी होंगे, लिफ्ट भी होगी, एंड अदर्स जैसे साइनेज लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, ब्रेल का यूज़ किया जा रहा है, रैम्प भी उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ हो रही हैं, लेकिन इनकी अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड एरिया में अवेयरनेस है। तो ऐसी अवेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं? रैलीज निकाल सकते हैं, पिटिशन ड्राइव कर सकते हैं, एंड सोशल मीडिया कैंपेन। सोशल मीडिया तो आज के टाइम में हमारे पास सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी कोई भी बात बहुत कम टाइम में बड़े एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन तक पहुँचा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज 1 सेकेंड, collaborative initiative to foster partnership between community organizations, government agencies and NGOs and disability right groups to address rehabilitation needs collectively। कुछ चीज़ें हैं, देखिए इंडिया है या अदर कंट्री है या कोई भी सिटी है, कोई भी स्टेट है, वहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं एनजीओज भी काम कर रहे हो, बहुत सारे सेंटर्स काम कर रहे हो, स्कूल काम कर रहे हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, या कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है, लाइक सेल्फ ग्रुप बनाते हैं जो लोग मिलकर, तो वो इस तरह के कोई ग्रुप हो सकते हैं। उन लोगों का अगर कोलैबोरेशन कर दिया जाए तो वो क्या है, एक जैसे आपके पास जो फैसिलिटी है वो आप प्रोवाइड करवाइए, मेरे पास जो फैसिलिटी है वो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, और हम दोनों मिलकर एक अच्छी फैसिलिटी उन बच्चों के लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं। ये हमारा पर्पज़ है कि कोलैबोरेशन किया जाए, लेकिन किस तरीके से किया जाए? आप अलग अलग जो बिजनेसमैन है या कंपनीज हैं, होटल्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटी दिलवाइए पीडब्ल्यूडीज को उनकी तरफ से, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तरफ से दिलवाइए। कोई अगर अच्छा हेल्थ केयर सेंटर है या स्पेशल एजुकेटर है कोई, जो एक नंबर ऑफ ग्रुप को या एक नंबर ऑफ हम कह सकते हैं पर्सनस को वो गाइडेंस दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, कुछ स्किल्स उनको सिखा सकते हैं। तो ऐसे ही कोलैबोरेशन कीजिए ताकि आप कम टाइम में और बहुत ही कम रिसोर्सेज में ही हम कह सकते हैं, या कम लोगों की से एफर्ट से भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास मीडिया कैंपेन to raise public awareness about the disability issues and CBR and the importance of community support through various media platform। हमारा पर्पज़ क्या है इसका पर्पज़ ये कि CBR के बारे में जो इम्पोर्टेंस है उसकी जो पब्लिक अवेयरनेस हम कर सकते हैं थ्रू द मास मीडिया। सो हम ये कर कैसे सकते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग, टीवी रेडियो प्रोग्राम एंड पब्लिशिंग आर्टिकल इन न्यूज़पेपर
utilizing social media platform to share stories of individual with disability and promote inclusion. हम बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, टीवी है, रेडियो प्रोग्राम है, हम आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, और बहुत सारे जो मैगजीन्स होती हैं उनमें भी पेपर या आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं इस तरह के, या बहुत छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ की हैं वो पब्लिश कर सकते हैं। उनमें हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितने ही ऐसे एग्जाम्पल है जो पर्सन डिसेबल थे लेकिन उन्होंने अपनी एक बहुत ही अच्छी पहचान बनाई है। अभी रिसेंटली ही 12th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जिसमें चंडीगढ़ में सेक्टर 26 में एक स्कूल ऑफ ब्लाइंड है, वहाँ के एक स्टूडेंट ने जो देख नहीं सकता उसने भी मेरिट हासिल की है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी कम्युनिटी हम कहते हैं रूरल एरिया में जो एक है ना कि जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते या जो समझ ही नहीं सकते, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे अगर अकेडमिक में अच्छे नहीं है तो वो वोकेशनल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस चला रहे होते हैं। और जो ब्लाइंड है वो ब्रेल लिपि से इतना अच्छा पढ़ते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट उनको इतना हेल्प करती है कि वो आज 10th में है, +2 में है, और उसके बाद भी आगे बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और विद मेरिट कर रहे हैं, वो मेरिटियस स्टूडेंट में काउंट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम उनके सामने रख सकते हैं। सो ये हमारे थे आज के लिए क्लास के अवेयरनेस प्रोग्राम एंड उसके टाइप क्या हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट and ask the question. And here is the conclusion: by implementing this type of awareness program, communities can become more supportive and inclusive and empowered in the facilitating the successful integration and the rehabilitation of individuals with disability through community based approaches. तो इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करने से हम क्या कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को बहुत ही सपोर्टिव, इंक्लूसिव और एम्पावर बना सकते हैं, ताकि वो सक्सेसफुल इंटीग्रेशन कर पाए और रिहैबिलिटेशन कर पाए उन PWDs पर्सन का, जिनको हमारे समाज में आज भी पुनर्वास करने की आवश्यकता है, रिहैबिलिटेशन देने की आवश्यकता है, जो पिछड़े हुए हैं किसी न किसी रूप से। स्पेशली हम बात करें तो PWDs जो एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं। Here is a quote for you: you don't have to be great to start, but you have to start to be great. आपको स्टार्ट करने के लिए आपका महान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए स्टार्ट करना ज़रूरी है, यानी शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। Thank you so much friends for watching my video, and stay tuned with us to get the more updates and more videos related to the special education courses, and please like, share and subscribe our channel.